हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 22 नवंबर है और आज की वीडियो में हम लोग 22 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर को मनाया जाता है। तो हर साल 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया जाता है और इसी दिन यानी कि 21 नवंबर को 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाने की घोषणा की थी और तब से हर साल वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर को मनाया जाता है। और ये जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी और ये जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। इसे आप याद रखिएगा, महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। इसमें टोटल 193 सदस्य देश हैं और इसकी जो एकमात्र महिला अध्यक्ष रही हैं उनका क्या नाम है, तो उनका नाम रहा है विजय लक्ष्मी पंडित और ये भारत की रही हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में 5G का शुभारंभ। तो भारत में 5G का शुभारंभ 1 अक्टूबर 2022 को हुआ और किस कंपनी ने कहाँ से इसे शुरू किया, तो 5G का शुभारंभ रिलायंस जियो ने श्रीनाथ द्वारा राजस्थान से किया। इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, निकोबारी होदी शिल्प के लिए GI टैग के लिए अंडमान निकोबार द्वीप ने आवेदन किया है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने निकोबारी होदी शिल्प के लिए GI टैग की मांग की है। तो निकोबारी होदी क्या है, तो ये एक नाव की तरह होता है जिसे डोंगी भी कहा जाता है। तो ये एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी जो लंबाई है इसकी चौड़ाई का 12 गुना होता है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई का 12 गुना होता है और ये निकोबारी होदी को एक तरह की नाव का एक प्रकार है जिसे डोंगी भी कहा जाता है और ये अंडमान निकोबार में जो निकोबारी जनजाति है उनके द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, उनके द्वारा इसे बनाया जाता है और इसी के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने GI टैग की मांग की है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में जो GI टैग दिया जाता है वह GI एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है। यह एक्ट 1999 में पारित हुआ था और 2003 से यह लागू हुआ और भारत का जो पहला GI प्रोडक्ट है वह दार्जिलिंग चाय है और जिसे 2004 में GI टैग का दर्जा दिया गया। और ये जो समय सीमा होता है GI टैग का, तो GI टैग का समय सीमा 10 वर्ष का होता है, लेकिन इसे 10 वर्ष बाद फिर से रिन्यूअल कराया जा सकता है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा बिहार में स्थापित की जाएगी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सीता माता की 251 फीट प्रतिमा कहाँ स्थापित की जा रही है, तो बिहार में स्थापित हो रही है और कितनी फीट ऊंची है, तो 251 फीट ऊंची है और सीतामढ़ी में जो राघोपुर बस्ती है वहीं पे इसकी स्थापना होने वाली है। और भारत का जो पहला सांस्कृतिक दूतावास केंद्र है वह भी यहीं पे स्थापित होने वाला है, सीतामढ़ी के राघोपुर बस्ती में ये स्थापित होगा भारत का पहला सांस्कृतिक दूतावास केंद्र। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और ये जो मूर्ति का निर्माण हो रहा है, सीता माता की जो 251 फीट ऊंची मूर्ति बन रही है, इसे रामायण रिसर्च काउंसिल द्वारा बनाया जाएगा। इसे भी आप याद रखिएगा। कुछ अन्य मूर्तियां हैं जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रही हैं, तो इन्हें देख लेते हैं। जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो ये सरदार पटेल की प्रतिमा है और कहाँ पे है, तो केवड़िया में है। गुजरात के केवड़िया में साधु बेट द्वीप पर ये प्रतिमा स्थित है और ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और इसका निर्माण को किसने किया था, तो इसके निर्माता का नाम है रामवी सुतार, इसके वास्तुकार हैं रामवी सुतार। चलिए नेक्स्ट है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में है और ये संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है जो 216 फीट ऊंची है। और विश्वास स्वरूपम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये शंकर भगवान की सबसे ऊंची प्रतिमा है, विश्वास स्वरूपम जिसका नाम रखा गया है। तो महादेव से संबंधित है, महादेव की सबसे ऊंची प्रतिमा है और नाथ द्वारा में इसका उद्घाटन हुआ है, नाथ द्वारा में स्थापित किया गया है राजसमंद राजस्थान में। तो राजस्थान के राजसमंद में एक जगह का नाम है नाथ द्वारा, वहीं पे इसे स्थापित किया गया है और ये 369 फीट ऊंची है। इसे भी आप याद रखिएगा। और महादेव की सबसे ऊंची प्रतिमा है विश्वास स्वरूपम। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज स्टैच्यू ऑफ नॉलेज ये BR अम्बेडकर की प्रतिमा है और जो महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित है। और स्टैच्यू ऑफ पीस, तो यह राजस्थान में स्थापित है, राजस्थान के पाली में इसकी स्थापना हुई है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 4 नंबर, 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया। तो अभी हाल में इसका आयोजन गोवा में होने वाला है, 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और इसमें जो साउथ के जो हीरो हैं चिरंजीवी, ये तेलुगु फिल्म के जो हीरो हैं चिरंजीवी, इनको इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 के लिए इनको सम्मानित किया जाएगा। तो इसे आप याद रखिएगा। चिरंजीवी तेलुगु के हीरो हैं और 2006 में इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है। इसे भी आप याद रखिएगा। और इसी में दिया जाएगा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। जो 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित हो रहा है गोवा में, उसी में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। तो किसे दिए जाने वाला है, तो कार्लोस सौरा को दिया जाने वाला है जो कि स्पेन के डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर, पूर्वोत्तर भारत का पहला क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन सिलचर में किया गया। तो पूर्वोत्तर भारत का पहला क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन सिलचर में किया गया है। और सिलचर कहाँ है, तो सिलचर असम में है और आयुष मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और यूनानी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है।
तो यूनानी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्घाटन किया गया सिलचर, असम में। और आयुष का मतलब क्या होता है, आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ए से हो जाता है आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से यूनानी, और एस से सिद्ध, और एच से होम्योपैथी। तो आयुष का ये मतलब होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। और ये जो क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा केंद्र स्थापित हो रहा है, इसमें टोटल 48 करोड़ की लागत आ रही है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है अवार्ड ऑफ यूनिकॉर्न, ये कहाँ स्थापित हुआ है, तो ये भी असम में स्थापित हुआ, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में अवार्ड ऑफ यूनिकॉर्न। नेक्स्ट है 6 नंबर, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 61 है। तो अभी हाल में एक इंडेक्स जारी हुआ जिसका नाम है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, और इसमें भारत की रैंक 61 है, इसे आप याद रखिएगा। इसे जारी कौन करता है, तो पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट, जो कि अमेरिका का इंस्टीट्यूट है, ये जारी करता है। और इसमें टोटल 131 देश शामिल है, और टॉप पे इसमें कौन रहा है, तो टॉप पे अमेरिका रहा है। और इसके टोटल 4 स्तंभ है जिसके आधार पर ये इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसका नाम है तकनीकी, प्रभाव, लोग और शासन। इन चारों स्तंभों पर ये इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें भारत की रैंक 61 रही है। नेक्स्ट है 7 नंबर, 25 से 26 नवंबर 2022 को 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जम्मू में आयोजित किया होगा। तो जो 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस है, कौन सा संस्करण है, तो 25वां संस्करण है, और कहाँ आयोजित होने वाला है, तो जम्मू में आयोजित होने वाला है। और जम्मू में किस जगह पे आयोजित होने वाला है, तो स्थान का नाम है श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय कटरा। इसी में जो श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय है कटरा में, जम्मू कश्मीर में, वहीं पे इसका आयोजन होने वाला है। इसका शुभारंभ कौन करेंगे, तो इसका शुभारंभ जितेंद्र सिंह करने वाले हैं, और इसकी अध्यक्षता मनोज सिन्हा करेंगे। तो इसकी अध्यक्षता मनोज सिन्हा करेंगे, जो कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं। और एक योजना है जो कुछ समय पहले ही शुरू हुई थी, एक पहल है जिसका नाम है निवेशक दीदी पहल। ये जम्मू कश्मीर से शुरू हुआ था, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से निवेशक दीदी पहल शुरू हुआ था। नेक्स्ट है 8 नंबर, 6ठी बार एटीपी फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो इन्होंने 6ठी बार जीता है। क्या नाम है इसका, एटीपी फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट, और इसे किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो चलिए देखते हैं, ये फाइनल मैच होता है जो कि साल के लास्ट में होता है, एटीपी फाइनल्स। और इसमें किसने किसने खेला था, किसने भाग लिया था, तो कास्पर रुड और नोवाक जोकोविच के बीच ये मैच हुआ था। और इसमें नोवाक जोकोविच जीते हैं, इसे आप याद रखिएगा। और इन्होंने 6ठी बार ये खिताब जीता है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो ये टेनिस टूर्नामेंट है, और टेनिस के 4 फेमस ग्रैंड स्लैम होते हैं वर्ष में, जिसे हम देख लेते हैं। तो अमेरिकन ओपन 2022 कब हुआ, अमेरिकन ओपन 2022 के विजेता कौन रहे हैं, महिला विजेता और पुरुष विजेता, ये एकल में हम लोग देख रहे हैं, तो कौन है, तो अमेरिकन ओपन 2022 के महिला एकल विजेता और पुरुष एकल विजेता रहे हैं। पुरुष एकल के विजेता रहे हैं कार्लोस अल्कराज, और महिला एकल की विजेता रही हैं इगा स्विटेक। इसी तरह विंबलडन ओपन 2022 में नोवाक जोकोविच पुरुषों में विजेता रहे हैं, और रेबेकिना ये विजेता रही हैं महिलाओं में। और ये एशिया की पहली महिला हैं जिन्होंने ये खिताब जीता है, विंबलडन ओपन, इसे भी आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2022। तो फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल और ईगा स्विटेक विजेता रहे हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, तो इसमें भी राफेल नडाल और एशले बार्टी विजेता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है 9 नंबर, जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 से खालिद जावेद सम्मानित किए गए। तो एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है जेसीबी साहित्य पुरस्कार। किसे दिया गया है, जेसीबी साहित्य पुरस्कार, तो ये जेसीबी साहित्य पुरस्कार खालिद जावेद को दिया गया है। और उनके उपन्यास का नाम है निमत खाना, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। और ये जो निमत खाना उपन्यास है, ये एक बुक है, एक उपन्यास है जिसका नाम है द पैराडाइज ऑफ फूड। इसका उर्दू में अनुवाद है निमत खाना, और इसी के लिए इनको दिया गया खालिद जावेद को जेसीबी प्राइज। और इसमें टोटल 25 लाख की इनामी राशि मिलती है, इसे भी आप याद रखिएगा। कितनी इनामी राशि है, तो 25 लाख की इनामी राशि है। नेक्स्ट है 10 नंबर, 21 नवंबर 2022 को ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता फ्रांस कर रहा है। तो ये जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI है, इसकी अध्यक्षता भी फ्रांस कर रहा है। और जो 2022-23 के लिए जो आयोजित होगा उसकी अध्यक्षता भारत के पास आएगी, भारत करने वाला है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 22वें फुटबॉल विश्व कप के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। तो ये जो फीफा का जो कतर दोहा में आयोजन हो रहा है, उसका उद्घाटन समारोह में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, ये शामिल हुए हैं। भारत इसमें नहीं भाग ले रहा है, और इसका 22वां संस्करण है फीफा विश्व कप का। और कहाँ आयोजन हो रहा है, तो दोहा कतर में इसका आयोजन हो रहा है, जिसमें जगदीप धनखड़ जी शामिल हुए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।